calculate molarity of the following solutions. Calculate molarity of the following solutions. First, (12 gram NaOH dissolved in 100 milliliter solution. Second, 4.9 gram H2SO4 dissolved in 25 milliliter solution. Third, 2.1 gram HNO3 dissolved in 10 milliliter solution. ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार हम डिटेल में बता देते हैं कि आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि सॉल्यूट का वेट देखिए कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आप पढ़ते हैं 12 ग्राम NaOH dissolved in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका वेट है 12 ग्राम। तो W सॉल्यूट का वैल्यू हो गया 12 ग्राम। इसके बाद आप तुरंत निकाल लीजिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालना है। तो पहले निकाल चुके हो कि सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो सब मिलाकर 40। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40। वॉल्यूम देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज 100। और अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए कि मोलैरिटी इक्वल टू W सॉल्यूट। बार बार फॉर्मूला लिखिए ताकि आज क्लास खत्म होने तक सब लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। W सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और फिर जो वैल्यूज आप यहाँ नोट किए हैं उसको यहाँ पुट कीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट 12, मोलर मास इज 40 multiplied by 1000 multiplied by 1000 and then divided by फॉर्मूला में है वॉल्यूम इन मिलीलीटर जो क्वेश्चन में है 100। 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, तो आ गया 12/4। 12/4 का मतलब हो गया 3 और मोलारिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 3M। इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 2 अब थोड़ा शॉर्ट में भी जाकर बना सकते हैं। मोलैरिटी निकालना है, फिर आपका काम है पता करना कि सॉल्यूट क्या है। तो भाई लिखो क्या डिसॉल्व किया हुआ है, तो H2SO4 डिसॉल्व किया हुआ है, यही हो गया सॉल्यूट। कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया है, तो 4.9 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। कितना सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, तो 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। तो सब कुछ मिल गया आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। मोलर मास H2SO4 का कैलकुलेट करना अभी कुछ देर पहले सिखाए हैं, 98 आता है। और 25 मिलीलीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का 4.9, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का मोलर मास इज 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 and divided by
वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज 25। तो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, एक डेसिमल हटाइए तो इस डेसिमल को हटाइए यहाँ से तो ये 0 हट जाएगा, तो बच जाएगा 49/98 मल्टीप्लाइड बाई 4। 49 से 2 टाइम्स और 2 से 4 भी 2 टाइम्स, तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर बना देते हैं। आप लोगों में से कई लोग तो बना भी चुके होंगे, फिर भी सब लोगों के लिए एक बार बता दें कि सॉल्यूट है यहाँ पर HNO3, वेट कितना है 2.1 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर। फॉर्मूला यूज कीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम 2.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। HNO3 का मोलर मास आता है 63 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। खोज लीजिए कितना है, तो 10 है, तो यहाँ कर दीजिए 10। एक जीरो कैंसिल कीजिए, इस डेसिमल से एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 21/63 इंटू 10। 21 से 3 टाइम्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 10/3, दैट इज molarity equal to 10/3 means 3.33 m। क्वेश्चन वही है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, कुछ सिर्फ डेटा बदल रहा है। 8% aqueous NaOH solution W/V। नंबर 5, 50% aqueous NaOH solution W/V। 6, 98% aqueous H2SO4 solution W/V। 7, 84% aqueous HNO3 solution W/V। मोलैरिटी पर ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेवल था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जहां से मोलैरिटी का न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। अब आप उस लेवल को पार कर गए तो सेकंड लेवल में आइए। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं दिया गया है, लेकिन जो डेटा दिया गया है उसी के हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे कि सॉल्यूट का वेट कितना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। 8% एक्वस NaOH W/V का मतलब आज क्लास के बिल्कुल शुरू में समझे थे, मीन्स 8 ग्राम ऑफ NaOH। 8% मतलब 8 ग्राम NaOH का, एंड परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो कितना में डिसॉल्व होगा, तो इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप 8% एक्वस W/V का मीनिंग समझते हैं, तो
कि इसका मीनिंग होता है 8 ग्राम ऑफ NaOH which is dissolved in 100 milliliter of solution। जैसे ही ये मतलब आप समझ गए 8% का, वैसे ही आपको अब क्लियर हो गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो 8 ग्राम हो गया। W सॉल्यूट 8 ग्राम। मोलर मास आपको पहले से पता है NaOH का 40 होता है, और वॉल्यूम परसेंट है तो वॉल्यूम हमेशा 100 होगा, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज 100। तो मोलैरिटी निकालने के लिए और क्या चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो कैलकुलेट कीजिए कि मोलैरिटी इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, W सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फॉर्मूला रख लिए तो हर टर्म का वैल्यू यहाँ पर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इन सारे वैल्यूज को यहाँ पर अब पुट करने आना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 8, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 into 1000 डिवाइडेड बाई 100। 3 0 डिनोमिनेटर में, 3 0 न्यूमरेटर में, कैंसिल कीजिए 8/4, तो आपको आंसर आ गया कि मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2। मतलब जब भी परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हो W/V में, फिर से सुनो, जब भी परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हो W/V में, तो उसके हेल्प से पहले वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता कर लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। और कैसे मालूम होगा वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जितना परसेंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, जितना परसेंट सॉल्यूशन है उतना ही ग्राम सॉल्यूट का हो गया। 8% तो 8 ग्राम सॉल्यूट, 50% तो 50 ग्राम सॉल्यूट, 98% 98 ग्राम H2SO4, 84% तो 84 ग्राम HNO3। और वॉल्यूम हर बार कितना, तो परसेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो इन सारे सॉल्यूशंस में जिसका स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया गया हो, वॉल्यूम इज ऑलवेज 100। अब आप कैलकुलेट कीजिए बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मूला इधर लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखना पड़े। मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, बताओ कितना, तो 1000 एंड डिवाइडेड बाय क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 50% एक्वस NaOH, तो W सॉल्यूट हो गया 50 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो NaOH है पहले की तरह 40 होगा, मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला यूज कीजिए 1000, और वॉल्यूम तो परसेंट है तो 100 मिलीलीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 50/4 तो 12.5 m। नंबर 6, 98% H2SO4, 98% मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4, और H2SO4 सॉल्यूट है, तो मोलैरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रख दीजिए 98, रख दिया गया। और मोलर मास निकालिए H2SO4 का, आपको याद होना चाहिए 98 होता है, अभी निकाले हैं कुछ देर पहले, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, तो 100 है। ये 2 0 कैंसिल हो गया,
ये 98 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 10 m। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 84% aqueous HNO3 solution W by V। तो 84% मीन्स 84 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है HNO3, तो वेट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रखिए 84 बाई मोलर मास HNO3 निकाल चुके हैं हम लोग, आता है 63 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम परसेंट में इज ऑलवेज 100। 20 कैंसिल कीजिए, 21 से कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, 21 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, तो 40/3 आ गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, और नहीं तो कैलकुलेट करके कर दीजिए 13.33 m। तो चलिए अब सेकंड लेवल भी आप पार कर गए। फर्स्ट लेवल था जिसमें सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्टली दिया हुआ होगा। सेकंड लेवल के क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V में दिया रहेगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड लेवल में। मतलब ये मत समझिए कि लेवल 1 2 3 ये कंपटीशन का लेवल है, ये लेवल 1 2 3 12th का लेवल हम बता रहे हैं। बोर्ड 12th बोर्ड में लेवल 1 से क्वेश्चन नहीं रहता, या तो क्वेश्चन रहेगा इस लेवल 2 से, या मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा लेवल 3 से, जो अब करने जा रहे हैं। ये लेवल 1 2 3 बोर्ड का लेवल है, 12th बोर्ड का। ऑफ डेंसिटी 1.75 ग्राम पर मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 73% W/W aqueous HCl solution of density 1.7 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये कोड वर्ड में दिया हुआ है, उस कोड वर्ड को डिकोड कीजिए, तब आपको आगे का काम आसान हो जाएगा। पहले समझिए कि 10% W/W का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज डिसॉल्व्ड इन 10% W/W का मतलब निकालिए कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर। अब नहीं लिख सकते क्योंकि W/W है और ये W फॉर वेट होता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन आप जानते हैं ना कि मोलैरिटी के फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो आता है लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता है। उसकी जगह क्या आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। देखिए फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है और क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास एंड डेंसिटी। कैलकुलेट कीजिए, तो वी नो दैट वॉल्यूम V इक्वल टू m/d। और वॉल्यूम किसका, तो सॉल्यूशन का ना। तो मास किसका, मास भी सॉल्यूशन का, कितना है 100 ग्राम। और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का,
तो देख लो क्वेश्चन में डेंसिटी कितना है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम को ग्राम से कैंसिल करो और डेसिमल हटाओ तो एक जीरो ऊपर और आ जाएगा, तो हो जाएगा 1000/11 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम तो मिल गया आपको। और यहाँ देखिए सॉल्यूट का वेट मिल गया है 10% मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू, एक बार फिर से बता देते हैं, जब सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ हो, वॉल्यूम नहीं दिया गया हो, या परसेंटेज स्ट्रेंथ W/W हो, तो हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन का वेट दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो उस वेट को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी से डिवाइड करके। तो 1000 ग्राम है सॉल्यूशन, डेंसिटी है 1.1, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, दिया रहेगा, डिवाइड कीजिए, वॉल्यूम मिल गया। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास 40 into 1000 by volume of solution 1000/11, तो 1000 नीचे और 11 ऊपर, ये कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो गया। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 11/4 बच गया, यही आपका आंसर हो गया 2.75 m। क्वेश्चन नंबर 9, 50% W/W means weight of solute 50 gram, weight of solute 50 gram, डेंसिटी 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो फिर निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम and density given is 1.6 gram per milliliter. So this will be equal to 1000 divided by 16 milliliter। और अब सीधे मोलारिटी निकालिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, 50% है मीन्स सॉल्यूट का वेट है 50 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए आपको, मोलर मास क्वेश्चन में पढ़िए, सॉल्यूट क्या है, मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास 40 रखिए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम आया है सॉल्यूशन का, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 16, तो ये ऊपर चला गया, 1000 1000 कैंसल, 0 0 कैंसल, 4 से 16 4 टाइम्स कैंसल, 5 into 4 20 m। इसी तरह से क्वेश्चन 10 11 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में वेट ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 11 में वेट ऑफ सॉल्यूट 73 ग्राम, और HCl है क्वेश्चन नंबर 11, तो HCl का मोलर मास निकालिएगा, हाइड्रोजन 1 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है, तो HCl का मोलर मास होगा 1 + 35.5 दैट इज 36.5। इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। आप में से कई लोग बना चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मोलर मास सॉरी मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 98% मींस 98 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 है, तो 98 into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आना चाहिए 1000 और ऊपर में चला जाएगा, मतलब आना चाहिए 1000/1.75, तो सॉरी 17.5 ना, 17.5। तो बड़ा आसान हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर तो आ गया 17.5 m आया होगा आप लोगों का भी।
क्वेश्चन नंबर 11, 73% W by W, 73% मीन्स 73 ग्राम HCl। मोलर मास यहाँ दे दिया गया, निकाल लो भाई, 36.5 होता है इंटू 1000 बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी, तो वैसे ही निकाल लेना, 1000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 1.7, तो ये हो जाएगा 1000 बाई 17, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 और ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 17, ये कैंसिल हो गया। 36.5 से 2 टाइम्स 73 एंड 2 इंटू 17 आ जाएगा 34 m। यहाँ भी बता दे रहा है। हाँ कशिश, आपको कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे भेजिए, क्या कहना चाहते हैं। ऐसे अब तो टाइम हम लोग का खत्म हो रहा है, आप हमसे फोन पर कुछ क्वेश्चन जो भी रहे डिस्कस कर लीजिएगा। 6 बजे से मेरा क्लास है, तो 6 बजे से नहीं, 8 बजे तक क्लास है मेरा, 6 to 8, तो 8 के बाद डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर अभी आपको कॉल करना हो तो तुरंत क्लास के बाद 5 मिनट में कॉल कर सकते। अच्छा वो ये बता रहे हैं आंसर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अच्छा चलो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में यही ना, 10 में वॉल्यूम होगा, मास